Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. Today in this video I'm going to tell you something about the latest topics regarding the September 2024. So here we will start with the topic wise. First of all, here we have a topic technology and society. And as you know that we in our daily life use the cell phones, the laptops here we have. So technology is basically which has gifted with us a lot of things which has eased our life, right? So here first topic is technology and society, which I would like to share with you. This is the very important topic which can come in your exam for September IELTS, right? So first of all, the statement says that some people believe that technological advancements have made communication between people more meaningful. इसका मतलब क्या है? दैट स्टेटमेंट हमें ये बोल रही है कि देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मीन्स टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास एडवांसमेंट्स जो हैं वो कितनी सारी, मतलब डेवलपमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी में आई है साइंस की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई है. मीनिंगफुल मीन्स बढ़िया हो गई है. वाइल द कनेक्टर हैज़ बीन यूज्ड हेयर, अदर्स थिंक दैट, दूसरों को क्या लगता है, दूसरों को ये लगता है दैट इट हैज़ मेड इट लेस मीनिंगफुल. दूसरों को ये लगता है कि इसने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, लेस मीनिंगफुल बना दिया है. ठीक है, कम मीनिंगफुल बना दिया है. मतलब इन शॉर्ट हम कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो गई है, फार बेटर. वाइल सम आर देयर जो कहते हैं कि मीनिंगफुल नहीं है, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ द क्वेश्चन टाइप सेज दैट यू हैव टू डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन. आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको अपने दोनों व्यूज़ देने हैं एंड आपको अपना ओपिनियन देना है, राइट? सो एज यू नो, इंट्रोडक्शन में वी विल स्टार्ट विद द रीफ्रेसिंग, राइट? सो रीफ्रेसिंग उन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करी है, तो बेटा आप भी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे वी टॉक टू ईच अदर. दैट मीन्स वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारा जैसे वे चेंज कर दिया है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, एंड पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट वेदर दिस चेंज हैज़ बीन गुड और बैड. मतलब आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स here believe that due to technology our life has changed a lot, as communication जो है वो क्या हो गई है कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है. एंड इट इज़ अ डिबेटेबल इशू, या फिर पीपल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स या पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग द एस्पेक्ट दैट वेदर दिस इज़ अ गुड चेंज और नॉट, right? Then here after rephrasing you have to write your thesis statement. So here you will mention your view. First of all you have to write that whether I am in the favor of former statement or I am in the favor of latter statement, which means if you goes on the favor of first statement, that is if you agree that communication between people has become more meaningful because of technological advancement, then you will go for this particular statement. You will write that I agree with the former statement, या फिर I am in the favor of former statement. However, if you goes on the in the favor of second statement, then what you gonna write is you will have to explain about the fact that I am in the favor of latter statement. Is it clear? ठीक है, then you will write that this essay will elaborate or this essay will highlight my viewpoints in upcoming paragraphs with the relevant conclusions, and आपका जो भी व्यू पॉइंट है उसके साथ. अब इसमें हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे बेटा, आई विल डिस्कस द पॉइंट्स ओवर हेयर ओनली. सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ BP1 की, तो BP1 में हमारे पास क्या होता है, BP1 में हमारे पास ज़्यादा जो मीनिंगफुल है कम्युनिकेशन कैसे बन चुकी है एडवांसमेंट से, तो हम ऐसे कह सकते हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि देखो जैसे पहले लेटर्स होती थी, है ना, हम मतलब अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दूर बैठा है तो इट यूज़ टू टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना. अगर हमें किसी को मैसेज पहुंचाना है, कोई चीज़ बतानी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से ऑल ऑफ अस इन आवर डेली लाइफ यूज़ द सोशल मीडिया, राइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. दिस जनरली प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू इंडिविजुअल्स सो दैट दे कुड कनेक्ट विद देयर लव्ड वंस, देयर नियर एंड डियर वंस.
लाइक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जोग्राफिकल डिफरेंसेस, राइट। जो भी आपके जोग्राफिकल डिस्टेंसेस हैं, लोकेशंस हैं, उनके इर्रिस्पेक्टिव बच्चा क्या कर सकता है बेटा, क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी से भी बात कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, वो बाहर है, तो आप क्या करते हो, फेस टू फेस उसको वीडियो कॉल करते हो, है ना। मतलब जनरली आप वर्चुअली जो है वो बात करने की कोशिश करते हो, राइट। सो इसने क्या किया है, हमारे डिस्टेंस को कम कर दिया है। सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है BP1 में, दैट सम पीपल थिंक दैट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन बेटर। ठीक है, कम्युनिकेशन बेटर बना दी है। क्यों? पहला रीज़न बताएंगे कि वी कैन नाउ कनेक्ट इंस्टेंटली विद अदर्स नो मैटर वेयर दे आर। हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम ना कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ कि वो जहाँ मर्जी हों, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल में बेटा हम क्या लिख सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल्स हैं, वो हेल्प करती हैं हमें हमारे फ्रेंड्स फैमिली के पास रहने के लिए, और हमारा जो रिलेशनशिप है उसको क्या करती हैं बेटा, स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आइडिया यहाँ पे बेटा क्या है, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, स्टेटमेंट्स जो है वो आपको एलाबोरेट करने वाली हूँ। फर्स्ट आइडिया बेटा मेरा BP1 में ये आ गया कि एक तो ये क्या करता है, डिस्टेंस जो है जोग्राफिकल लोकेशंस के रिस्पेक्टिव हमारा जो है वो कम करता है। इसमें हम ये लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में टू एक्सप्लेन करके आप ये चीज़ लिखेंगे कि पर्सन जितना मर्जी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठा हो, ठीक है, वो पर्सन जो है वो इंस्टेंटली जो है वो कनेक्ट कर सकता है विद देयर नियर एंड डियर वंस। एग्जाम्पल में बेटा आप सोशल मीडिया की, वीडियो कॉल्स की एग्जाम्पल्स यू कैन ऐड। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द बॉडी पैराग्राफ 2। बेटा बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या चीज़ आएगी, देखो बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने दूसरा व्यू बताना है कि कुछ लोग क्यों कहते हैं कि मीनिंगफुल नहीं है। बेटा इसलिए मीनिंगफुल नहीं है, तो पहला तो ये पॉइंट आ जाएगा कि देखो हमारी यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर्ग्यू दैट चैटिंग ऑनलाइन लैक्स द पर्सनल टच ऑफ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, मतलब सेकेंड लाइन में देखो लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जनरली वो क्या बोलते हैं कि चैटिंग, ऑनलाइन चैट करने की वजह से क्या हो गया बेटा, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस का जो पर्सनल टच है ना उसकी कमी हो गई है। जैसे कि देखो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्स्ट कर रहे हो किसी को, समटाइम्स ये क्या होता है, रूड वे में लगता है, बिकॉज यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशंस, है ना, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। तो नो डाउट जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसने हमारे लिए कितनी सारी कन्वीनियंट चीज़ें जो हैं वो जनरेट करी हैं, बट हाउएवर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक के साथ भी आया है। क्लियर हो गया, हम अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभार कम्युनिकेट हो जाती है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये आ गया। सेकंड पॉइंट बेटा हम ये बोल सकते हैं कि देखो कितना सारा क्राइम हो रहा है, ठीक है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, सो हमारी कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल कहीं ना कहीं नहीं भी बनाया। ठीक है, हम जैसे मान लो किसी के साथ बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि हमारी फ्रॉड जो है वो हो सकता है हमारे साथ। जैसे कि आप गूगल मीट पे किसी से बात कर रहे हो, सो हमारी कम्युनिकेशन जो है बेटा वो क्या हो रही है सॉरी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लैक कर रही हैं। ठीक है, सो एज अ रिज़ल्ट पीपल क्या करते हैं, वो अकेला फील करते हैं जब वो ऑनलाइन भी रहते हैं, या फिर लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, बिकॉज हमारे पास प्लेटफॉर्म्स तो हैं बट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अच्छे वे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। इस क्लियर? ठीक है बेटा, तो आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर हम आपने लिखना है इन शॉर्ट कि टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो गई है, तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि यस इसने हमारी जोग्राफिकल लोकेशंस के रिस्पेक्टिव जो डिस्टेंसेस हैं उसको कम किया है। ठीक है, सेकंड आप ये चीज़ उसमें बोलोगे कि हम ऑनलाइन चैटिंग जो है वो कर सकते हैं, किसी के साथ भी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बढ़िया हो सकती है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर हम बहुत ईजिली सेंड कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? सेकंड हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, सेकंड BP2 में हमने पॉइंट्स कौन से डिस्कस करे हैं बेटा, एक तो हमारी इंटरेक्शन जो है वो फेस टू फेस कम हो रही है। ठीक है, और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं मतलब वो हम अच्छे से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड सेकेंडली हम मोर ओवर करके सेकेंड पॉइंट बेटा ये ऐड कर सकते हैं इसमें कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीपल आर नॉट अवेयर, इंडिविजुअल्स स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो क्या है, वो टारगेट हैं बेसिकली, द टारगेटेड विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, सेकेंड हमारे पास है टॉपिक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में बेटा क्या आएगा, स्टेटमेंट सेज
दैट सम बिलीव दैट, कुछ लोग बेटा ये मानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। उन्होंने बोला है कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है बेटा वो क्या होनी चाहिए, हर एक पर्सन के लिए फ्री होनी चाहिए। वाइल अदर्स थिंग, दूसरे ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स शुड पे फॉर देयर ओन एजुकेशन, बच्चों को क्या करना चाहिए, खुद की एजुकेशन के लिए बेटा खुद पे करना चाहिए। ठीक है, डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन, आपको बेटा खुद के व्यूज़ देने हैं और अपना ओपिनियन देना है। सो डेफिनेटली बेटा इन शॉर्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि BP1 में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कि एजुकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। वाइल BP2 में हमने क्या लिखना है कि स्टूडेंट्स को अपने पैसे खुद पे करने चाहिए। बेटा गवर्नमेंट को क्यों करना चाहिए, पहले तो मैं आपको 2 रीजंस बुलेटेड पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है, जो आपने आइडियाज़ इसमें लिखने हैं। यूनिवर्सिटी इसलिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए बिकॉज इट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हैव अ वीकर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, ठीक है, जिनके फाइनेंशियल सिचुएशन बेटा इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एजुकेशन सीख करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट ये आएगा। सेकंड पॉइंट बेटा क्या आएगा, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये चीज़ आएगी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगाएगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन डेवलप आवर नेशन। अब आप एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में बेटा आप ये चीज़ लिखोगे कि जो टुडेज जनरेशन है, हमारी आज की जनरेशन है, दैट इज़ बेसिकली द फ्यूचर ऑफ अवर नेशन, ठीक है। सो अगर हमारी सोसाइटी में, अगर हमारी सराउंडिंग्स में, अगर हमारे नेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट लोग होंगे, ठीक है, सो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल लोग होंगे, इफ़ दे विल फुल ऑफ नॉलेज, अबंडेंस नॉलेज जो है वो हमारे पास होएगी, तो बेटा डेफिनेटली क्या होगा, हमारा नेशन कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो बेटा आ सकते हैं यहाँ पे। वाइल BP2 में हम कौन से 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, BP2 में हम बेटा ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को पे करना चाहिए खुद। तो बेटा पहला आएगा स्टूडेंट्स को क्यों पे करना चाहिए खुद, क्योंकि इससे उनको स्टडीज़ की वैल्यू पता चलेगी। दे विल गेट टू नो अबाउट द वर्थ ऑफ देयर स्टडीज़, दे विल टेक द स्टडीज सीरियसली, ठीक है। सेकेंडली बेटा क्या आएगा, वो क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करेंगे। कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी को देख के, ठीक है, या पीयर प्रेशर की वजह से, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके जो है ये चीज़ें फॉलो नहीं करेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन ऐड हेयर। चले लेट्स हैव अ लुक दैट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Okay, first of all, in the body paragraph 1 it has been written that supporters of free university education argue that, वो ये बोलते हैं, जो सपोर्टर्स हैं बेटा फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के, जो कहते हैं फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, वो ये मानते हैं कि इट हेल्प्स एवरीवन हैव द चांस टू गो टू द कॉलेज। वही चीज़ आ गई कि हर बच्चे को क्या मिलेगा बेटा, इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, राइट, द प्रोविजन विल बी देयर। देन नो मैटर देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कुछ भी हों, इट विल डेफिनेटली गिव देम अपॉर्चुनिटी टू सीक हायर एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कंट्रीज़ हैं हमारे पास, जर्मनी है, स्वीडन है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे क्या होता है, वो ऑफ़र करते हैं फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड उनके हाई लेवल्स होते हैं एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी के। दैट मीन्स कि वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, और हायर एजुकेशन सीख करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फ्री एजुकेशन जो है बेटा वो क्या होती हैं, प्रोवाइड करी जाती हैं। सेकेंडली यहाँ पे बेटा BP2 के लिए क्या लिखा हुआ है, सम पीपल थिंक कि स्टूडेंट्स को खुद पे करना चाहिए बिकॉज इट मेक्स देम वैल्यू देयर स्टडीज़ मोर। वही चीज़ आगे वो क्या करेंगे बेटा, इट विल मेक देम फील like they will get to know about the worth of their studies, I can say here. Okay, so secondly क्या है, paying for the college can also provide universities with extra money to improve facilities and सर्विसेज। बेटा अगर खुद पे करेंगे तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटीज़ में, सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होगी ना डेफिनेटली। अब गवर्नमेंट जो है, नो डाउट गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, बट स्टिल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए जो बेटा है वो तो इंडिविजुअल्स को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। बाकी आप थर्ड में बेटा अपना जो है वो ओपिनियन दे सकते हैं, आप फॉर्मर के साथ हैं या फिर लेटर के साथ हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज़ बेस्ड अपॉन द बेटा इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। So here the statement says that many people think that, कितने सारे लोग ये सोचते हैं कि environmental problems are too big for individuals to solve, कि जो environment में problems हो रही हैं, environment के related जो issues हैं बेटा वो क्या हैं, वो कहते हैं इतने ज़्यादा बड़े हैं कि individuals उसको solve नहीं कर सकते हैं, and that only governments and
लार्ज कंपनीज कैन मेक अ डिफरेंस। वो कहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट बेटा दी हुई है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसएग्री, आप किस हद तक इस चीज़ के साथ अग्री हैं, आप किस हद तक इस चीज़ के साथ डिसएग्री हैं। तो बेटा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट हमारे पास सिंपल सी एक सी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करना अकेले लोगों का काम नहीं है, लोगों के बस की बात नहीं है, लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वाइल वो कहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट और जो लार्ज कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लॉ मेकर्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बेटा, वो क्या कर सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं। क्लियर। सो हमारे पास बेटा हम क्या करेंगे, अग्री साइड पे जाएंगे कि येस इंडिविजुअल्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट क्या आप लिखोगे BP1 में बेटा, आप ये पॉइंट लिखोगे सबसे पहले तो फंड्स, ठीक है, जो हमारे पास फंडिंग्स हैं इन्वायरमेंट को सही करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सारे इश्यूज़ को बेटा जो भी हमारे पास फंडिंग्स होएंगी वो तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट के पास जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है बेटा वो गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ द वन जो क्या कर सकती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। मोर ओवर हम क्या बोलेंगे कि लार्ज कंपनीज जो हैं उनके पास कितना अच्छा रेवेन्यू आता है, ठीक है, सो वो क्या कर सकते हैं, नेशन की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेटा देखो पॉइंट क्या है BP1 का, गवर्नमेंट एंड लार्ज कंपनीज हैव द पावर टू मेक बिग चेंजेस टू हेल्प द इन्वायरमेंट। कहते हैं गवर्नमेंट और जो लार्ज कंपनीज है ना बेटा वो क्या कर सकती हैं, मतलब चेंजेस लेके आने में हेल्प कर सकती हैं, लॉज क्रिएट कर सकती हैं, क्या करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एंड इन्वेस्ट इन द न्यू टेक्नोलॉजीज टू प्रोटेक्ट नेचर। और वही चीज़ आगे बेटा वो क्या कर सकती हैं, यहाँ पे ना सुजेशन आ गई है, हमने सुजेशन नहीं देनी, हम जनरली बेटा इतना चीज़ लिखेंगे कि येस उनके पास क्या होता है, दे हैव गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है, या फिर दे हैव लाइक बहुत हैंडसम उनके पास पैकेजेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं वो बेटा अपने जो फंड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकें, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। ठीक है बेटा। अब देखो जैसे कि सेकेंड में इन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअल्स जो हैं बेटा वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट रूल्स इम्प्लीमेंट कर देगी, बट बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बच्चा नेगेटिव पे लिखना चाहता है, ठीक है, सो आप क्या लिख सकते हो इसमें कि रिसाइकलिंग जो है, एनर्जी जो है वो इंडिविजुअल्स को सेव करनी चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल एक्शंस हैं वही हमारे लिए एक जो क्रूशियल कार्डिनल रोल है ना बेटा, इनसिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। सो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ जो है बना सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने बनाई हैं, तो उसको लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सपोर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन add here in the like both the paragraphs. Then here we have globalization and culture. बेटा as you know globalization जो है वो क्या होती है, जैसे हम कितनी सारी कंपनीज़ हैं, हम दूसरे लोगों के साथ मिल रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, मतलब हर चीज़ जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में चल रही है, जहाँ पे कल्चर्स जो है वो भी सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द स्टेटमेंट सेज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज इज़ क्रिएटिंग मोर यूनिफॉर्म कल्चर्स। कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमीज़ की, वो क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है ज़्यादा यूनिफॉर्म कल्चर्स। यूनिफॉर्म कल्चर्स मतलब सिमिलर कल्चर्स क्रिएट कर रही है बेटा ग्लोब के अराउंड। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, वाइल अदर्स क्या कहते हैं बेटा ये हार्मफुल है। सो आपको दोनों डिस्कस करने हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं BP1 में, ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है बेटा। एक तो ये क्या करेगा, अगर ग्लोबलाइजेशन होगी तो हमारे क्या होगा, सबसे पहले कॉपरेशन प्रमोट करेगा। ठीक है, लोगों के अमंग कॉपरेशन होगी। सेकेंडली पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वर्ल्ड में। ठीक है। थर्डली आप क्या बोल सकते हो, इट विल स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड्स, ये रिलेशनशिप्स जो हैं बेटा उसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर करेगा। ठीक है। सो हियर it has been written that supporters say globalization help cultures understand each other better and promotes cooperation। ठीक है जी, कल्चर को हेल्प करता है समझने के लिए। ऑब्वियसली अगर ग्लोबलाइजेशन होगी, व्हेन वी विल गो समवेयर और समवन विल लाइक विजिट आवर होम कंट्री, सो
क्या चीज़ होगी बेटा इससे? डेफिनेटली वी विल गेट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कम्युनिटी. सो व्हाट इट विल प्रमोट कोऑपरेशन, राइट? सो हमारी अवेयरनेस, हमारी कोऑपरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, एंड आवर बॉन्ड्स विद द पीपल ऑफ अदर नेशंस विल ऑटोमेटिकली गेट एनहांस. ठीक है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे. क्लियर हो गया? एग्जाम्पल में बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉपुलर ग्लोबल फूड्स एंड एंटरटेनमेंट कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर. जैसे कि पॉपुलर फूड्स हैं, हम इटालियन डिशेस कितनी सारी क्यूसीन्स जो है हम प्रेफर करते हैं, या फिर हम मतलब ट्रेडिशनल फूड कहीं का जो है वो प्रेफर करते हैं. सो बेटा दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? लोगों को पास लेके आ रहा है. ठीक है, और वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहा है. इट कैन ऑल्सो बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट. सो यहाँ पे देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं. मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इंपोर्ट्स हो रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं दूसरे नेशंस के लोगों के साथ, बिजनेसमैन्स के साथ. सो डेफिनेटली क्या हो रहा है बेटा? यूनिटी हो रही है. ठीक है, सो ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, और ऐसे ग्लोबलाइजेशन हमें हेल्प कर रही है हमारे कल्चर्स को एक करने में. सेकेंडली BP2 में बेटा कई लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेके यहाँ पे बात करती हूँ. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सारे क्या करते हो? हम फॉरेन जा रहे हैं, आप लोग डेफिनेटली यू आर डूइंग आइल्स. तो आप क्यों आइल्स कर रहे हो? बिकॉज यू जस्ट वांट टू गो अब्रॉड, राइट? सो नाउ द थिंग इज़ हैपनिंग दैट द individuals basically who used to live in the rural areas, they basically are preferring to migrate from one place to another. They are shifting to the urban areas, right? वो क्या कर रहे हैं? from their domestic nation, वो क्या कर रहे हैं? They are just preferring to visit to international countries, right? तो इससे क्या हो रहा है बेटा? वो वहाँ का कल्चर जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं. ठीक है, अपने कल्चर को जो है वो क्या कर रहे हैं? भूल रहे हैं. ठीक है, पहला तो ये आ गया कि अपने कल्चर को भूल रहे हैं. सेकेंडली बेटा ग्लोबलाइजेशन क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये वायलेंस क्रिएट करता है कहीं ना कहीं. देखो, अब ऑब्वियसली अगर एक्सटिंक्शन होएगी लोगों के कल्चर की, रिलीजन की, बैकग्राउंड्स की, जो भी चीज़ है, मतलब जहाँ से लोग आए हैं, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, अगर वो ख़त्म ही हो जाएगा, अगर लोगों की आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली बेटा वायलेंस तो क्रिएट होगा, क्योंकि वो तो अपने आप को अपने कल्चर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे. सो यहाँ पे क्या है? सम आर्ग्यू दैट, कुछ ये बोलते हैं, सेकेंड BP कुछ ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो लोकल कल्चर्स को बेटा वीकन कर सकता है. एज डोमिनेंट कल्चर सेपरेट, यूनिक ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स माइट बी लॉस्ट. सो बेटा हमारे जो यूनिक ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो क्या आ जाएंगे? डेफिनेटली दे विल गेट एक्सटिंक्ट, है ना? दे विल बी एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. वो कगार पे होंगे, किसकी? एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने की कगार पे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आता है? इसकी एग्जांपल जैसे लोकल फेस्टिवल्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, जैसे वो क्या हो रही हैं? डिसअपेयर हो रही हैं धीरे धीरे, है ना? क्योंकि ग्लोबल कल्चर जो है बेटा, वेस्टर्नाइजेशन जो है वो क्या हो रही है? कॉमन हो रही है. सो बेटा आप यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख सकते हो. Okay, so this was all about your topics for September, right? For September 2024. Okay, so hope you all guys like the video, and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye. We'll meet soon with the new videos.